हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा ग्राउंड वाटर। हमने लास्ट वीडियो तक जाना सारा हमने रनिंग वाटर के बारे में, रनिंग वाटर के हमने इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को हमने पढ़ा। तो ये जो हमारा चैप्टर है लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, तो लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं, तो ग्राउंड वाटर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे लैंडफॉर्म्स बनाने का। अब यहाँ पे सवाल आ रहा होगा कि जो ग्राउंड वाटर होता है तो जमीन के अंदर है, वो तो हमारे पास एक रिसोर्स है और वो हमारे पीने के पानी के काम आता है। हम जमीन में गड्ढा खोदते हैं, फुट होता है, कर जाके हमें पानी मिल जाता है। तो वो लैंडफॉर्म्स कैसे बना रहा है, तो हम अब उस लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लैंडफॉर्म का मतलब वो हमारी जितनी भी जमीन है, जितना भी क्रस्टल पोर्शन है, तो अपर पोर्शन हो गया, लोअर पोर्शन हो गया, तो ग्राउंड फ्लोर है, जो नीचे पानी है, वो पानी भी तो कहीं ना कहीं मूव कर रहा होगा ना। तो जब वो पानी मूव कर रहा होगा तो पानी मूव करेगा इधर उधर, तो उससे क्या होगा, उससे डिपोजिशन इरोजन होगा, डिपोजिशन होगा। वहां पे भी अलग तरीके का लैंडफॉर्म्स वगैरह देखने को मिलेगा, जैसे केव्स वगैरह हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, अभी 2023 में एक वीडियो मतलब मूवी आई थी अक्षय कुमार की, जिसमें वो सरदार जी दिखाए थे और वो मूवी का नाम था रानीगंज। उस पूरी मूवी का नाम तो नहीं पता मुझे, रानीगंज उस मूवी का नाम था, रानीगंज। तो वो माइनिंग के ऊपर थी। तो अगर आप लोग थोड़ा ग्राउंड वाटर के बारे में जानना चाहो ना, तो उस मूवी को आप जरूर देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी वो, ठीक है ना। तो उसी मूवी में इस तरीके का दिखाया था, पानी कैसे मूव करता था, तो उसको उस तरीके से रिकॉल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आते हैं हम अपने ग्राउंड वाटर में। तो ग्राउंड वाटर कैसे वर्क करता है, कैसे लैंडफॉर्म्स बनाता है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए होता क्या है, बेसिकली ग्राउंड वाटर के बारे में हम ये बात कर रहे हैं। सो द सरफेस वाटर पर्कुलेट्स वेल व्हेन द रॉक्स आर परमिएबल। अब इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो परकोलेट आ रहा है, एक आता है परमिएबल। परकोलेट का मतलब होना पानी जब जमीन से नीचे जाएगा, और परमिएबल मतलब होना जब जो रॉक है, यानी कि जो हमारी रॉक्स है वो ज्यादा ठोस नहीं है। जैसे इग्निशियस रॉक की बात करूं, अगर इग्निशियस रॉक जहां पर होगी वहां उसके पानी का सरफेस जो है वो ऊपर ही ऊपर बह जाएगा, वो नीचे जा ही नहीं पाएगा, है ना। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर आपके घर के आसपास कोई मिट्टी का मैदान होगा, वैसे तो सड़कें हैं, सारा कंक्रीट का हो गया है, लेकिन आप लोग कहीं देखें अगर मिट्टी का मैदान हो गया, आपके घर के बाहर कोई पार्क हो गया, वहां पे बारिश होती है, तो पानी धीरे 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 मिट्टी सोख लेती है, और सारा पानी जो है पानी अंदर ही सोख लेती है। हाँ, वही होता है ना, तो मिट्टी भी पानी सोख लेती है। तो ठीक उसी तरीके से अगर कोई उस तरीके की रॉक है जो परमिएबल है, यानी कि आराम से पानी को नीचे ले जा सकती है, उसमें क्रैक्स हैं, उसमें जगह है निकलने की, सेडिमेंट्री रॉक की तरह, तो वो परकोलेट कर जाएगा पानी। तो वो क्या होता है, थिनली बेडेड, हाईली जॉइंटेड, क्रैक्ड, मतलब छेद है, जॉइंट है उसमें, तो पानी तो आराम से निकल जाएगा। अब ठोस कोई पत्थर है, कोई ठोस रॉक है, उसमें तो पानी नहीं बह पाएगा, वैसे लैंडफॉर्म में से तो नहीं बहेगा पानी, ठीक है ना। तो जब पानी उससे छेद से एंटर होता है तो क्या होता है, तो उसमें दिया हुआ आफ्टर वर्टिकली गोइंग डाउन देन वाटर फ्लो हॉरिजॉन्टली एंड थ्रू बेडिंग प्लेन जॉइंट्स। तो आप पहले डायग्राम को देख लो, फिर मैं इस पे आऊंगा क्या उसमें बताना चाह रहा है। देखिए, बरसात होती है हमारी, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हुई, बरसात हुई, सरफेस पे पानी आता है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि रिल्स बनती है, गलीज बनती हैं, वैली बनती है, ठीक है। तो पानी जो फ्लैट सरफेस पे मूव करेगा वो तो करेगा, लेकिन जहां पे अगर जाने का रास्ता है, जैसे अगर मान लीजिए हमारा परमेबल है, यानी कि वहां पानी जब पर्कुलेट करके नीचे चला गया ग्राउंड वाटर में, जमीन में पानी जाएगा, तो पानी जब जमीन में जाएगा पानी, तो वो मूव करता रहेगा धीरे 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 वर्टिकली, ऐसे नीचे की तरफ जाता रहेगा, ठीक। फिर क्या होता है, फिर उसमें आगे वो बोल रहा है आफ्टर वर्टिकली गोइंग डाउन देन द वाटर फ्लो हॉरिजॉन्टली थ्रू बेडिंग प्लेन्स जॉइंट्स। बेडिंग प्लेन का मतलब होता है काफी सारी परत होती है, सॉलिड परत होती है, वहां पे आ जाएगा। जैसे मान लो यहां से तो चलो ठीक है नॉर्मल रॉक थी, अब मान लो कहीं हार्ड रॉक आ गई जिसमें से पानी नहीं मूव कर पाएगा, तो क्या होगा, पानी फिर हॉरिजॉन्टली मूव करने पड़ेगा। तो आप देख रहे हो ना, ये लाल और हरा मैंने बनाया हुआ है, तो ये लेयर है, तो किसी हार्ड सरफेस वाली रॉक है, तो यहाँ पानी आगे मूव नहीं करेगा, यहाँ पे कोई प्रोविजन ही नहीं है परकुलेट होने का, तो पानी जो है यहाँ वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टली मूव करने पड़ेगा, ठीक है। तो फिर पानी अपना रास्ता बनाएगा, और इसी के चलते हुए दिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर व्हिच कॉजेस द रॉक्स टू इरोड, और इसी पानी के मूवमेंट से वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल से ही इरोजन और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनेंगे। मतलब फिर पानी जाएगा, निकलेगा, टूटेगा, टकरेगा। अब पानी को रास्ता भी तो चाहिए, वो बात अलग है कि रनिंग वाटर जो है हमारा, जैसे हमने लास्ट पढ़ा था, हमारा जो वो था नदियों का पानी था, उतना प्रेशर नहीं होगा, लेकिन पानी फिर भी एक तरह से जब मूव करेगा, कहीं ना कहीं रास्ता तो बनाएगा ना वो अंदर भी। तो पानी जब मूव करेगा तो क्या करेगा, वो तोड़फोड़ मचाएगा। तो वो जो मूवी का भी मैंने अपने नाम लिया, अगर आप वो देखोगे ना, उस मूवी में सारी चीजें दी हुई है कि कैसे पानी अंदर फंसा रहता है और कैसे मूव करता है केव्स के रास्ते, माइनिंग होती है, मजदूर उसमें फंसते हैं, माइनिंग में कैसे पानी मूव करता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करता है। फिर आता है फिजिकल और मैकेनिकल रिमूवल इज नॉट डन इन डेवलपिंग लैंडफॉर्म्स। तो डेवलपिंग लैंडफॉर्म्स कौन से हो गए, डेवलपिंग लैंडफॉर्म्स यानी कि जो अभी नए नए लैंडफॉर्म्स बने हैं जिसमें पानी का निकलना मुश्किल है, तो वहां पे क्या होता है फिजिकल और मैकेनिकल। मैकेनिकल अभी फिजिकल अभी आपको आगे बताऊंगा मैं।
तो उस तरीके के लैंडफॉर्म्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे वहां पे, मतलब वहां पे आपको इस तरीके का ये प्रोसेस होता हुआ नहीं दिखेगा, जहां पे इस तरीके के लैंडफॉर्म्स बनेंगे जो एकदम नए हैं, बनते जा रहे हैं और वहां पे पानी निकलने का प्रोविजन नहीं होता है, ठीक है। बट इन लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट डन केमिकल प्रोसेस एंड मैकेनिकल प्रोसेस। तो अब ये समझते हैं, देखिए लास्ट हम लोगों ने एक वीडियो में पढ़ा था कंकड़ बनते हैं यहाँ पे, तो लाइमस्टोन और यहाँ पे जहाँ डोलोमाइट इस तरीके के रिच ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, वहां से केमिकल रिएक्शन होने की वजह से और मैकेनिकली भी टूट फूट होने की वजह से वहां पे सारे प्रोसेस होते हैं, वहां पे इस तरीके के मतलब नए ग्राउंड वाटर की वजह से इरोजन और डिपोजिशन देखने को मिलता है। तो जो इस तरीके की लोकेलिटीज होती है, तो इस तरीके की टोपोग्राफी को हम बोलते हैं कार्ल्स टोपोग्राफी, जिसको एक रीजन है बाल्कन्स रीजन, यानी कि इटली के पास एक कंट्री है, इटली के पास एक ऐसा रीजन है, यहाँ पे ऐसे ये इटली है तो यहाँ पे ये रीजन आता है, जहाँ पे आपको ग्रीस है, रोमेनिया कंट्रीज है, वहां पे आपको इस तरीके की टोपोग्राफी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये वहां के बारे में बात कर रहा है इसमें, तो इसी को हम बोलते हैं कार्ल्स टोपोग्राफी और इसी को कैरेक्टराइज बाय इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है इस टोपोग्राफी के बारे में, ठीक। तो ये मैंने आप लोगों को बताया ग्राउंड वाटर के बारे में, तो आप लोगों ने समझा किस तरीके से ग्राउंड वाटर जो है जमीन के अंदर एंटर होता है, कैसे मूव करता है, किस तरीके से रास्ता बनाता है और कैसे कैसे नए नए लैंडफॉर्म्स यानी कि इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जैसे कि केव्स वगैरह जो हम पढ़ेंगे अगली वीडियोस में, जानेंगे उसको समझेंगे, वो सारी चीजें इस ग्राउंड वाटर से बनाता है। तो हम लोगों ने जाना ना कि यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा कि जो ग्राउंड वाटर है वो कैसे जमीन में एंटर करता है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राउंड वाटर का रोल क्या है। अब आजकल के जमाने में क्या है कि सारा कंक्रीट का हो गया है, ज्यादातर आपको सड़कें हो गई या आपको सरफेसिस हो गए वो फ्लैट सरफेसिस मिलेंगे। अगर आप लोग स्कूल से निकल कर आए होंगे तो आप लोगों ने स्कूल में नोटिस करा होगा आपका प्लेग्राउंड हो गया, जैसे हमारे टाइम में क्या होता था कि स्कूल के प्लेग्राउंड जो है वो मिट्टी के हुआ करते थे, आजकल स्कूल के प्लेग्राउंड जो है वो ज्यादातर कंक्रीट के हो गए हैं। तो आपको हर जगह ये चीज नोटिस करिए कि पार्क्स हो गए, हर जगह आपको फ्लैट सरफेसिस देखने को मिलेगा, तो पानी को जगह नहीं है जमीन के अंदर जाने की, सब कुछ सॉर्ड हार्ड हो गया है, तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी हमारा कम देखने को मिलता है, ठीक। तो इसी के चलते हुए पानी, खैर वो तो एक अलग मुद्दा है, यहाँ पे हम ज्योग्राफी के लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो जो ग्राउंड वाटर है, तो जो उसके अंदर जो पानी जा रहा है वो कैसे लैंडफॉर्म्स बना रहा है वो हम इसमें पढ़ेंगे। अब आगे जानेंगे हम इसी में कि कैसे ग्राउंड वाटर से लैंडफॉर्म बनता है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ग्राउंड वाटर के बारे में कि ग्राउंड वाटर कैसे एंटर करता है, किस तरीके से मूवमेंट करता है। तो यही था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को ग्राउंड वाटर के बारे में बताया। तो आई होप आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अगली वीडियो से इसके इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और उसको कॉमेंट सेक्शन में भी बताइए वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। साथ ही साथ अगर कोई भी यूपीएससी की बुक या कोई भी एनसीईआरटी की बुक अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, लिंक वहाँ पे अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके अपने लिए ऑनलाइन बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।